अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं उस्मान फ़लक और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान फ़लक के साथ आज इस्लामिक स्टडी का तीसरा लेक्चर हज पढ़ रहे हैं। इस्लामिक स्टडी की हम सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज़ और जितने भी फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हज, और उसके साथ मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरी ये कोशिश और मेहनत पसंद आए तो इस हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हज का इंट्रोडक्शन है, तारुफ़ इसका करते हैं। इसका तारुफ़ में ये कब फ़र्ज़ हुई? ये 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुई है, 9th हिजरी। 9 हिजरी को ये सूरत फ़र्ज़ हुई और इस सूरत की फ़र्ज़ का जो हुक्म है वो सूरत आले इमरान में आया है। आले इमरान आयत नंबर 97। आयत नंबर 97 में इसका तज़किरा आया है कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि अलल नासी हिज्जुल बैता मनिस्तता, कि लोगों के लिए, लोगों पर यह फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के लिए हज करें। हिज्जुल बैता मनिस्तता, यानी बैतुल्लाह की हज करे वो जो इस्तता, जिनके अंदर ताकत है, जिनके अंदर वुस्सत है, वो लोग हज करें। तो आगे हम फर्दर भी ये बातें करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो हज किया था वो 632 ईस्वी में किया। उस वक्त आलमोस्ट 10th हिजरी थी, यानी आप अलैहिस्सलाम ने 632 ईस्वी में हज अदा किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की जो एज थी वो 62 ईयर थी। 62 ईयर आप अलैहिस्सलाम की एज। इसके लिए ये हमारा तारुफ हो गया। तो इसके कुछ फ़राइज़ हैं जो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। पहला इसका फ़र्ज़ है एहराम बांधना। एहराम, ये पहला इसका फ़र्ज़ है कि एहराम बांधा हुआ ज़रूरी है। दूसरा है वकूफ़े अराफ़ात। वकूफ़े अराफ़ात, कि अराफ़ात के मैदान में ठहरना, वक़फ़ रहना, वहाँ पर ये फ़र्ज़ है। इसका जो तीसरा फ़र्ज़ है वो है तवाफ़े ज़ियारत। यानी बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हुए तवाफ़ करना, ये फ़र्ज़ है। अगर इन फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ भी नहीं आपने अदा किया तो हज अदा नहीं हुआ। इसके लिए शराइत यहाँ पर बयान करते हैं। कुछ शराइत हैं हज के लिए। उस हज में पहला है आकिल बालिग होना, आकिल भी बंदा हो, आकिल व बालिग हो, बलूगत भी हो, बालिग भी हो। फिर इसके लिए जो अगली मेन शर्त है वो है साहिब माल। जो हज है ये ख़ास तौर पर साहिब माल पे फ़र्ज़ है। साहिब माल वो होता है कि जिसके पास 7.5 तोला सोने की प्रॉपर्टी हो, उसको कहते हैं साहिब माल। यानी जिस बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है वो साहिब माल होता है। उसके लिए मैं अपनी पिछली वीडियो आपको रिकमेंड करूँगा और उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा लिंक, वो पढ़िए और सुनिए वहाँ पर कि हज ज़कात किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, उन्हीं पर ही हज फ़र्ज़ होता है। तो इसकी शराइत में ये हुआ साहिब माल, और तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। तंदुरुस्त होना भी ज़रूरी है, ये भी शर्त है। औरत के लिए उसके इद्दत ना हो, इद्दत ना हो, यानी अगर उसका शोहर फौत हो गया या उसको डाइवोर्स किया गया है तो उसको
कुछ लिमिट के लिए इस्लाम कहता है कि वो स्टे करेगी अपने घर पे, तो उसको इद्दत कहते हैं, जिसको 4.25 महीने कहते हैं। तो वो इद्दत होती है औरत की। इसके साथ औरत के लिए शर्त एक और है कि उसका महरम साथ हो, यानी महरम का होना ज़रूरी है, महरम के साथ। औरत बग़ैर महरम के हज अदा नहीं कर सकती। तो महरम कौन कौन से होते हैं? वो लोग जिनसे वो निकाह नहीं कर सकती कभी भी, उसको महरम कहते हैं। कभी भी जिनसे निकाह नहीं होता वो महरम कहलाते हैं, जिसमें भाई है, बाप है, चचा है, मामू है। तो ये, और इसके अलावा जो हस्बैंड होता है वो भी महरम ही होता है, दूसरी उसकी डेफिनेशन में। लीजिए, ये इसकी शराइत हैं। आगे इसके कुछ वाजबात हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो वाजबात में पहला है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। हम इनको ना फर्दर जब यहाँ तरीक़ा पढ़ेंगे, तरीक़े के अंदर इन सारी जो हमने पढ़ा है वाजबात और फ़राइज़, इनको इधर तरीक़ा में डिस्कस करेंगे, फिर आपको फर्दर याद हो जाएंगी चीज़ें। ये वाजिब उसका पहला हो गया। अच्छा, दूसरा वाजिब है इसका, वो है रमी करना। रमी कहते हैं वो कंकरियाँ मारना, पत्थर मारना। अगला जी है इसका वाजिब कुर्बानी करना, यानी कुर्बानी भी वाजिबात में है। इसके बाद जी एक और है जिसमें हलक करना। हलक करना कहते हैं कि सर मुंडवाना, और मर्द अपने सर मुंडवा देते हैं और जो ख़वातीन होती हैं वो कुछ थोड़े से अपने बाल काट देती हैं, ये भी वाजिब है। और सई करना, सई करना ये भी इसका वाजिब है। सई करना कहते हैं कि सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना, उसको सई कहते हैं। और आखिरी है तवाफ़े अलविदा। जब आप आखिरी दिन होगा उस वक्त आप अलविदाई तवाफ़ करोगे खाना काबा का, उसको कहते हैं तवाफ़ अलविदा। इक़साम इसकी आगे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इक़साम कहते हैं, इसकी इक़साम में डिस्कस करने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी एक दो समझ आ जाएंगे। एक है इसकी इफ़राद, हज्जे इफ़राद पहली किस्म है, इसमें सिर्फ हज ही किया जाता है। दूसरी इसकी किस्म है जी, इसको तमत्तो कहते हैं, तमत्ते, यानी इसमें हज और उम्रा दोनों अदा किए जाते हैं और इसमें ओनली हज अदा किया जाता है। हज्जे किरान, और इसके लिए शर्त ये होती है, ये तमत्तो के अंदर ये होता है, हज और उम्रा के लिए अलग-अलग एहराम बांधा जाता है, सेपरेट एहराम जो होता है वो सेपरेट बांधा जाता है। यानी पहले उम्रा किया या पहले हज किया, फिर एहराम खोल दिया, फिर आगे जो है ना दूसरा स्टेप किया, तो वो सेपरेट उसके लिए एहराम बांधा जाता है। जो हज किरान है ये तीसरी किस्म है, ये इसमें उम्रा और जो हज होते हैं वो दोनों अदा किए जाते हैं। इसमें एक ही एहराम होता है, यानी एक एहराम बांधा, उसी में उम्रा किया, उसी में हज किया, उसको हज्जे किरान कहते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो 632 ईस्वी, जो आलमोस्ट 10th हिजरी है, उस वक्त जो हज किया वो हज्जे किरान था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इसका तरीका आप पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। इसमें जो पहला दिन होता है जो 8 ज़ुल्हिज्जा, 8 ज़ुल्हिज्जा से जो 8th ज़ुल्हिज्जा होती है, उस वक्त उस दिन हज स्टार्ट होता है। हज का दिन वहाँ से स्टार्ट होता है। पहला दिन हज का 8 ज़ुल्हिज्जा है। अब यानी 8 ज़ुल्हिज्जा, सॉरी फॉर ये नहीं है, 8 ज़ुल्हिज्जा। 8 ज़ुल्हिज्जा को क्या किया जाता है, इसमें जो लोग होते हैं पहले दिन ज़ोहर से लेकर अगली फजर तक एहराम बांध के
यानी एहराम पहले दिन बांधा जाता है। मोस्टली लोग यानी हर लोग जितने भी कंट्रीज़ हैं सबका डिफरेंट है वो लोकेशन जहाँ से एहराम बांधा जाता है। और जो मुस्लिम हमारे पाकिस्तानी हैं इनके लिए यलमलम, एक यलमलम जगह है, वहाँ से एहराम बांधा जाता है। तो मस्जिदुल खफ़ीफ़ भी उस जगह का नाम है। यलमलम एक जगह का नाम है और वहाँ मस्जिदुल खफ़ीफ़ है, वहाँ से एहराम बांधा जाता है। तो ये पहला दिन होता है। तो पहला दिन मना के अंदर ज़ोहर से लेकर यानी 8 ज़ुल्हिज्जा की जो ज़ोहर है उससे स्टार्ट होता है हज। मना में स्टे किया जाता है और ज़ोहर से लेकर जो अगले दिन की फजर होती है वहाँ यानी ये इतना जो ड्यूरेशन है ये वहाँ ठहरा जाता है मना के अंदर, यानी ज़ोहर से लेकर अगली फजर यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर तक मना में ठहरा जाता है। ओके हो गया, ये पहला दिन हो गया। दूसरा दिन, अब हज का दूसरा दिन, ये 9 ज़ुल्हिज्जा है। 9 ज़ुल्हिज्जा जो फजर आपने यहाँ पढ़ी, मस्जिदुल खफ़ीफ़ है यहाँ पर पहले दिन मना के अंदर, मस्जिदुल खफ़ीफ़ है मना में, और मना के अंदर आपने फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप मूव किए और आप चले गए वकूफ़ अराफ़ात, अराफ़ात के मैदान में चले गए आप। अराफ़ात के मैदान में चले गए। अब पहला जो दिन है वो तो आपने मना में गुजारा, जो दूसरा दिन है वो आपने वकूफ़ अराफ़ात के लिए गए और अराफ़ात के अंदर आपने टाइम गुजारा। और ये टाइम है आपने ज़ोहर से लेकर असर, यानी ज़ोहर स्टार्ट हुई, उसमें ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ी जाती हैं और फिर मगरिब यानी ज़ोहर असर पढ़ के ज़ोहर और असर पढ़ के आपने मूव कर देना है। ज़ोहर और असर अराफ़ात में पढ़ी, ये दूसरे दिन है, और ज़ोहर और असर पढ़ने के बाद आपने मूव किया मुज़दलिफ़ा, आप मुज़दलिफ़ा चले गए, ये दूसरे दिन की बात है। मुज़दलिफ़ा आपने मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़नी है। यानी ज़ोहर असर पढ़ के मूव किया, कहाँ चले गए, मुज़दलिफ़ा चले गए। मुज़दलिफ़ा ये वाजिब है, ये भी मैं थोड़ा सा और बता दूँ, ये फ़र्ज़ है। अराफ़ात में ठहरना फ़र्ज़ है और मुज़दलिफ़ा के मकाम पे ठहरना वाजिब है। मगरिब और इशा यहाँ पे गुजारी, ये आप लोगों ने दूसरा दिन यहाँ पे गुजार दिया है। अच्छा, अब आता है जी थर्ड डे। थर्ड डे आपने सुबह सुबह जाके कंकरियाँ मारनी है। वो जो होता है शैतान, बड़े शैतान को, उसको रमी कहते हैं। यानी अली सुबह आपने जो कौन सा काम किया है वो रमी की है, रमी किया आपने। ये आपका जो तीसरा दिन है उसमें जो फर्स्ट आपने काम करना है वो रमी करनी है। तीसरा दिन आपका स्टार्ट हो गया। रमी की, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी, फिर जनाब जी कुर्बानी की, अगले स्टेप के अंदर कुर्बानी की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना है वो जनाब कुर्बानी के बाद हलक करना है। आपने सर मुंडवाया, हलक करवाना, पहले रमी की, फिर कुर्बानी की, फिर आपने हलक करवाया। ये तीसरे दिन है, यानी सर मुंडवा दिया। फिर सई की करना, आपने सही करने के बाद फिर आपने तवाफ़ ज़ियारत किया। तवाफ़ ज़ियारत किया। तवाफ़ ज़ियारत के अंदर 2 रकत पढ़ी जाती हैं। ये जनाब जी आपका तीसरा दिन कंप्लीट हो गया। आगे मूव करते हैं जनाब, आपका चौथा दिन। ये है जनाब चौथा दिन। अच्छा, चौथे दिन क्या काम करना है, सिर्फ़ और सिर्फ मना में जाके कंकरियाँ मारनी है। चौथा दिन मना में जाकर
कंकरियां मारनी है। मारना, इसमें जो 3 किस्म के शैतान होते हैं, तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। असल में जो तीसरा दिन होता है वहाँ पर सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, और जो चौथा दिन होता है वहाँ पर वो तीनों किस्म के जो शैतान हैं वहाँ पर उनको कंकरियां मारनी है। ये सिर्फ चौथे दिन कोई और काम नहीं करना, बाकी अपने सारे काम कर लिए हैं, मना में जाके रमी करनी है यानी कंकरियां मारनी है। फिर जनाब आ गया पाँचवा दिन। पाँचवा दिन ध्यान से, हज जो है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हज कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो ये 5 दिन का ड्यूरेशन होता है हज का। इस दिन भी सेम वही काम करना है, मना में जाके रमी करनी है, कंकरियां मारनी हैं तीनों शैतानों। आपका हज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।